हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईयरली करंट अफेयर 2022-23। पिछले साल और इस साल का जो मिक्स का जो करंट अफेयर होगा आज की वीडियो हम कवर करेंगे और इसके हमारे अलग अलग पार्ट आएंगे। हम इसको कम से कम 6 पार्ट में इस पूरी वीडियो को लेकर आएंगे जिससे आपका पूरा ईयरली करंट अफेयर हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी, या चाहे वो यूपी पीएससी हो, आरपीएससी हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई ऐसा करंट अफेयर या कोई आपका वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो ला सकें तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आगे। वैसे करंट अफेयर देखा जाए तो बहुत वाइड टॉपिक होता है, और जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी आप कोई सिलेबस उठाते हैं तो उसमें दिया होता है केवल नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे कि सोशल है, सोशल के भी सब पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, और ऐसे ही इकोनॉमी में भी नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटी में भी, तीनों में आपको देखो जाएगा नेशनल इंटरनेशनल आपको मिलेगा। लेकिन जब भी आप कभी सिलेबस उठाते हो, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ या फिर किसी स्टेट पीएससी का, उसके अंदर कर दिया जाता है कि आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। उसके कंटेंट नहीं बताए होते कि करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से कंटेंट आपको तैयार करने, क्योंकि कंटेंट के अंदर क्या होता है कि सब कुछ आता है। ये जो मैंने आपको दिखा रखा, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटी, चाहे आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, स्पोर्ट्स हुआ या फिर आपका एनवायरनमेंट, ये सब इंटरनेशनल नेशनल के सब पार्ट्स हैं। और कुछ मिसलेनियस आर्ट एंड कल्चर भी आता है। मिसलेनियस में जैसे कि आपका न्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़, कुछ जैसे कि यूक्रेन और रशिया के वॉर्स हो गई, और कुछ और मिसलेनियस न्यूज़ जो कोई ऐसे इवेंट हुए, ये सब आते हैं मिसलेनियस में, ठीक है ना। लेकिन हम सबको ब्रेक करके, नेशनल इंटरनेशनल को ब्रेक करके पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऐसा जो आपको दे रखा है ऐसे सीधा कवर करेंगे। सोशल पहले, फिर बाद में इकोनॉमी, फिर पॉलिटी। तो आज के जो आपका टॉपिक है वो हम सोशल लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके करीबन 6-7 वीडियो आएंगे और उसमें सारा आपका पूरा करंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने आगे। सोशल के अंदर पहली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच तैयार करने जा रहा है, जिसके अंदर वह आपका जिसके अंदर वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से जुड़े हुए केसेस को सुनवाई करेगा। जिसमें उसमें ये सुनवाई करा जाएगा कि जो 8 लाख इनकम वाले का क्राइटेरिया दे रखा है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बेनिफिट को, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच बनाकर इसको केस को हियर करेगा। अब आप बताते हैं ईडब्ल्यूएस क्या होता है। ईडब्ल्यूएस आपका रिजर्वेशन दिया जाता है जनरल कैटेगरीज को, जिसमें आपका 10% कोटा मिलता है। आई थिंक ये 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लाया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी जॉब्स हुई, जितने भी आपके मतलब कि आपके जितने भी वो होते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस, या फिर आपका कोई आपका पर्टिकुलर मतलब कि एडमिशन होता है आईआईटीज़ वगैरह के एग्जामिनेशन में, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसमें 8 लाख का क्राइटेरिया बताया गया, अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में रखा जाएगा। तो इसको हियर करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक स्पेशल बेंच तैयार की है, ये ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन ये पूरी, वैसे ये चीज़ क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है स्टेट पीएससी, एसएससीज में, कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर कि कितने इनकम लेवल पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को मतलब कि बेनिफिट ले सकते हैं। तो रखना वो 8 लाख या उससे कम के लिए। और इसको जो बेंच बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, किससे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई या फिर कोई दूसरे स्टेट हाई कोर्ट का दिखा देंगे, रखना सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई जाती है। दूसरी न्यूज आ रही है, सूरत टू बी इंडियाज फर्स्ट बुलेट स्टेशन बाय दिसंबर 2024 एंड द स्टेशन विल सर्व एज द पोर्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अभी क्या है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनना है, जिसके तहत आपका सूरत को अपना पहला बुलेट स्टेशन बनेगा, यानी कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपका पूछा सकता है आपका एसएससी और यूपी पीएससी, दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में। देखो ऐसा है, जो चीज़ आपकी एक्सप्लेन करने वाली होगी उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, और जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली जो डायरेक्ट ही आपका एक मतलब कि फैक्ट होगा उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, उसको मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था। कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ यूक्रेन में जो तैयारी कर रहे थे मेडिकल्स की और डिफरेंट आपके एरियाज़ की, तो वो वहाँ पर फंस गए थे। तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो ऑपरेशन गंगा के लिए आपके ऑपरेशन गंगा के अंदर क्या था कि जो आपके स्टूडेंट्स जो थे यहाँ पर पढ़ रहे थे यूक्रेन में, जो नेबर कंट्रीज़ के अंदर आपके वो मतलब ट्रैवल कर गए, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट कर निकालना। तो ऑपरेशन गंगा के अंदर तीन आपकी कंपनीज थी एयर इंडिया, उसमें इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन्होंने इस ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन किया था, ठीक है ना।
तो ठीक है, आप ये है कि चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ। आप ये बताइए कि जब ये आपका ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये नेबरिंग कंट्रीज़ थी यूक्रेन के आसपास, वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट करना था। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जहाँ जहाँ बच्चे आपके मतलब कि ट्रैवल करे थे, और कौन से मिनिस्टर थे जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ में गए थे इवैक्यूएशन के लिए? ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है। अभी क्या था कि फॉर्चून इंडिया ने 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकाली, जिसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का फर्स्ट रैंक थी, यानी कि फर्स्ट स्पॉट पर थी। और सेकंड रैंक थी रिलायंस की नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी जो रिलायंस जो मुकेश अंबानी की वाइफ है, उनको सेकंड इसमें स्थान मिला है। आगे चलते हैं। हाँ, एक है कि मिताली राज बन चुकी हैं ओडीआई में, सॉरी, मिताली राज ने ओडीआई में जो वनडे इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यानी कि आईसीसी की जितने भी आईसीसी के मैच हुए हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप भी लॉन्च करता है, उसमें 24 वर्ल्ड कप में कैप्टन रही मिताली राज। तो इस बात का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि 24 वर्ल्ड कप में ये कैप्टन रही हैं, जिसमें से उन्होंने 14 जीते हैं, 8 लॉस किए और एक में कोई रिजल्ट नहीं रहा। अभी क्या था, कोविड वैक्सीन आई है बच्चों के लिए, जिसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई कॉर्बीवैक्स। उसको मतलब वो जो ये वैक्सीन है वो 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए दी जाएगी। ठीक है ना, इसका नाम याद रखना कि चिल्ड्रंस के लिए जो कोविड वैक्सीन आई है उसका नाम है बायोलॉजिकल ई कॉर्बीवैक्स। जैसे कॉर्बीवैक्स ही बोल दोगे तो चल जाएगा। और ये 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। ये देखो 12 to 14 ईयर एज ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि आपको जो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन आई है वो किसके लिए है, भाई यहाँ चिल्ड्रन के लिए। ये पूछ रहे चिल्ड्रन के लिए कौन सी वैक्सीन आती है कॉर्बीवैक्स की। स्टेट पीएससी में ऐसे ही सवाल बनते हैं। और पूछे कितना एज ग्रुप में पूछ लेगा, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 12 या फिर 12 से 14, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए है कॉर्बीवैक्स। ठीक है ना। अभी बिहार के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, नीतीश कुमार जिन्होंने फैसला लिया था। याद रखना, क्वेश्चन ये पूछेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस आपका कहाँ पर लॉन्च किया जाए, मतलब कंडक्ट किया जाएगा, वो है बिहार में, क्योंकि वहाँ की स्टेट ने ये किया है कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाएंगे अपनी स्टेट के अंदर, बिहार। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, फैक्ट बोल रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीएससीज में। ठीक है ना, बच्चे फंसते भी यहीं पर। तो ठीक है, मैं उन एरिया को भी कवर कर रहूँगा स्टेट पीएससी के जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है ना, फिर इसमें आपका जो यूपीएससी एसएससी के जो भी है वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है ना, पहले मैं फैक्चुअल चीज़ों को बहुत डिस्कस करूँगा इसके अंदर, जो फैक्चुअल चीज़ पूछी जाती हैं। 21 जून को हमारा योगा डे बनाया जाता है। पीएम मोदी ने भी मतलब कि एक योगा किया, मास योगा। वो कहा था मैसूर पैलेस ग्राउंड इन कर्नाटक का जो मैसूर पैलेस है वहाँ पीएम मोदी ने एक मास योगा किया। ये भी एक फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, याद रखना। हाँ, इंडिया की 11 मोर साइट ऐड हो चुकी हैं रामसार कन्वेंशन के तहत। जो साइट थी उसमें 11 मोर साइट और ऐड हो चुकी हैं। अब हमारी जो रामसार साइट टोटल हो चुकी हैं 75, ये फैक्ट है, याद रखना। अब कौन कौन सी साइट थी जो पिछले साल आई, एक है आपका एक मिनट, एक है आपका पहला तंपारा लेक, यह है उड़ीसा में। दूसरी है हीराकुड रिजर्वायर, ये भी उड़ीसा में ही है। और यह है अंसुपा लेक, ये है उड़ीसा। और चौथा है यशवंत सागर, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक। और पांचवा है आपका चित्रगंधा बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। और यह है सुचिंद्रा थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु में है। आपका है यह है वदुवर बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। और यह है कंजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। थाना ग्रीक, ये जो आपका आया थाने ग्रीक, ये महाराष्ट्र में है। और यह है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और 11वीं है सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसमें से आपके 3 जो साइट हैं वो हैं उड़ीसा से, एक मध्य प्रदेश की है यशवंत सागर, और 4 साइट जो ली गई तमिलनाडु से, और एक महाराष्ट्र के थाने गिरी, और 2 हैं जम्मू कश्मीर से। याद रखना बस आप, ये फैक्ट है, इसको थोड़ा याद रखना, पढ़ जाना। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाओ पर्टिकुलर, उससे पहले इसको देख लेना। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक पिछले साल एक बड़ा टॉपिक था, हॉट टॉपिक, टमाटो फीवर को लेकर। ये पूछा आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है करंट अफेयर में। टमाटो फीवर जो था केरला में शुरू हुआ था, जो 5 साल से कम के बच्चों में देखने को मिला। ठीक है ना। ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये स्टेट में काफ़ी एंडेमिक था। ठीक है, ये एक तरह का नॉन लाइफिंग थ्रेटनिंग है।
ठीक है। पर इसके सिम्टम जो बताए गए हैं कोविड-19 जैसे ही बताए गए हैं, कोविड जैसे ही। तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे कहीं कोविड तो रिटर्न नहीं हो रहा, लेकिन टोमेटो फीवर के जो फंक्शन है वो कोविड-19 है। 3 चीज़ याद रखना है। जो टोमेटो फीवर है ये केरला में आया था, आई थिंक कोलम डिस्ट्रिक्ट थी केरला की, इसमें बताया जाता है, और 5 साल से कम के बच्चों में था ये। और दूसरा ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, और वो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ठीक। इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कोविड-19 जैसे कुछ आपके सिम्टम। और ये इसका जो वायरस है टोमेटो फीवर, उसको आप रिलेट नहीं कर सकते सार्स कोव 2 से। टोमेटो जो फ्लू था ये अफेक्ट करता है, मतलब कहा जा सकता है कि ये चिकनगुनिया का आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। चिकनगुनिया आपको हुई, चिकनगुनिया के बाद आप सही हुए, तो आपको टोमेटो फ्लू होने की संभावना ज़्यादा है। या फिर आपको डेंगू फीवर हुआ बच्चों में, डेंगू फीवर के बाद आपको टोमेटो फ्लू हो सकता है। एक तरह का रेयर वायरल इन्फेक्शन था ये, ठीक है ना। ये इसको बताया गया है कि ये जो वायरस है टोमेटो फ्लू का, ये एक तरह का वेरिएंट है जो निकला है आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ से। जो फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो वायरल डिजीज़ होती है, ये उसका ही एक वेरिएंट है टोमेटो फीवर का जो वायरस है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये 1 से 5 साल के बच्चों में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब कहा जा सकता है कि इसकी एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है तरह की, इसकी अभी तक कोई ड्रग नहीं तैयार हुई है इस पर्टिकुलर फीवर के लिए, ठीक है ना। याद रखना जो मैंने आपको फैक्चुअल बताए हैं। अभी ये तो बहुत ही फेमस है, मतलब कि ट्विन टावर नोएडा में, ये मतलब 9 साल आपका इसका केस चला, मतलब 9 साल वो हार गए। सुपर टेक की जो ट्विन टावर थी उसको तोड़ दिया गया 3700 kg एक्सप्लोसिव से। याद रखना ट्विन टावर जो थी कहाँ पर, नोएडा में थी, इसको तोड़ दिया गया, सुपर टेक ने इसको बनाया था। ये यूपी पीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट पीएससी देते हैं यूपी के। अभी एक निदान एक खोला गया है, निदान की फुल फॉर्म पहले आप जान लो, ये बहुत पूछा आता है करंट अफेयर, बहुत इस बार बता रहा हूँ, जो स्टेट पीएससी देगा ना एसएससी उसको ही मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्ट नार्को ऑफेंडर। ये एक तरह का पहला डेटाबेस है जिसके अंदर जितने भी नार्को क्राइम जो लोगों नार्कोटिक क्राइम्स किए हैं, ऑफेंडर है, नार्कोटिक ऑफेंडर, उनको इस डेटाबेस में रखा जाएगा, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेटाबेस फॉर डेटा ऑन ऑल अरेस्टेड नार्कोटिक्स रिलेटेड ऑफेंडर्स, ठीक है ना। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्ट नार्को ऑफेंडर, ये पूछा जाता, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसकी। पीएम मोदी ने क्या किया था कि श्री महाकाल लोक को इनॉग्रेशन की थी। ये कहाँ पे इनॉग्रेशन की थी श्री महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन, ठीक है ना। और वहाँ पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस करती है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हैदराबाद ने जीता है आपका एक वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022। और ये कहाँ जीता है, किसने दिया ये अवार्ड, ये दिया है अवार्ड को एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022। और ये ऑर्गेनाइज्ड हुई थी इन जीजू साउथ कोरिया, ठीक है ना। ये जो आपकी एसोसिएशन थी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक वो इवेंट, जैसे एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022। इसके अंदर हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022। याद रखना कि वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड जो आपका एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 ने जो कंडक्ट की गई थी जीजू साउथ कोरिया में, इसके अंदर वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड हैदराबाद को मिला। ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएम डेव इने। ये क्या था, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाने थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और ये स्कीम आपकी अप्रूव की गई 4 साल के लिए। और ये 15th फाइनेंस कमीशन से के अंतर्गत ये कमीशन आएगी। और इसका जो पीरियड है 4 साल का, वो 2022-23 से लेकर 2025-26। याद रखना है ये पीएम डेव इन INE जो है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है स्कीम, डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लिए जाने हैं। और ये स्कीम 4 साल की है, 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर इस स्कीम को लिया गया है। और ये 2022-23 से लेकर 2025-26 का पीरियड है इसका, 4 साल का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछ सकते हैं इसके अंदर से। अभी एक सबसे बड़ी एक क्या कह सकते हैं एक स्लम्प एरिया है मुंबई का, यह है धारावी को रीडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट हुआ, जिसके अंदर अडानी ने जीता ये 5,069 करोड़ बिड में इसका प्रोजेक्ट। याद रखना ये धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मुंबई का है, महाराष्ट्र का, अडानी ग्रुप ने इसको इस बिड को ऑब्टेन किया है, ठीक है। आगे ये वैसे देखा जाए तो PMGKAY 1 जनवरी को ही थोड़ा ख़त्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जो आपके 2020 में जब कोरोना था चलाई गई थी। इसके अंदर आपका 5 kg फूड ग्रेन दिए जाने थे, गेहूं दिए जाने थे। और ये इसके अंदर जो बेनिफिशरीज फैमिलीज़ थी वो थी 8 मिलियन बेनिफिशरीज थे, सॉरी 8,000 मिलियन बेनिफिशरीज थे इसके, इससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो इसको दिसंबर तक आपको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा जनवरी के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो ये थोड़ी न्यूज़ में थी, इसको याद रखना।
ठीक है ना। इसके अंदर 5 kg फूड ग्रेन दिए जाते हैं पर पर्सन को, ठीक है ना। और 2020 अप्रैल में लॉन्च की गई थी, जब कोरोना था उस समय इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड है वर्ल्ड की पहली नेज़ल कोविड वैक्सीन जिसने बनाया है भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है ना। उसको हम इमरजेंसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वर्ल्ड की पहली नस्ल कोविड वैक्सीन थी जिसको भारत बायोटेक ने बनाया। इसको क्लियर मिल चुका है, हम इसको इमरजेंसी यूज़ में इसको यूज़ ले सकते हैं। और इसको जो अप्रूवल दिया है CDSCO ने दिया है, अप्रूव्ड फ्रॉम CDSCO ने अंडर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़, केवल एक रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए है फॉर द एज 18 एंड एबव इन इंडिया। 3 चीज़ इसके अंदर याद रखनी है आपको। ये जो पहली नस्ल वैक्सीन थी वो भारत बायोटेक ने बनाई और इसको अप्रूवल CDSCO ने दिया। और ये जो आपका जो वैक्सीन थी ये रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए थी, केवल इमरजेंसी यूज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको केवल इस्तेमाल कर सकते हैं 18 साल के या उससे ऊपर के लोग। 18 साल से नीचे वालों के लिए इसको यूज़ नहीं है, ठीक है। 18 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर जो बाकी का बच्चा कुछ टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे। ऐसे 6-7 वीडियो आएंगे आपका, उसमें पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। और हम अपने जो करंट अफेयर है ना बहुत हिंदी और इंग्लिश में लेकर मतलब कि हिंदी इंग्लिश में ये वीडियो रहेंगे, आपने देख लिया होगा, जिससे बहुत हिंदी और इंग्लिश के बच्चे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।